नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिशन मोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीएड कोर्स का एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है आईसीटी। आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि इसका क्या उपयोग है, इसका क्या अर्थ है और इसका क्या परिभाषा है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है उसका है मूल्यांकन में सूचना संचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग की व्याख्या करें। मतलब मूल्यांकन में सूचना संचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग की क्या करें, व्याख्या करें। ये जो है आईसीटी का पूरा नाम हो गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी। इसका जो है मूल्यांकन में क्या उपयोग है। ठीक है, इसका रूपरेखा है। रूपरेखा में हम लोग देखते हैं प्रस्तावना सबसे पहले देखेंगे, फिर है सूचना का अर्थ एवं परिभाषा, फिर है संचार का अर्थ एवं परिभाषा, फिर है प्रौद्योगिकी का अर्थ एवं परिभाषा, फिर लास्ट में मूल्यांकन में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग। ठीक है, रूपरेखा में देख लिया। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है प्रस्तावना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग इंट्रोडक्शन। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें विद्यार्थियों के अधिगम से संबंधित सूचनाओं को पहचानना, उन्हें एकत्रित करना और उनकी विवेचना करने की एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थियों के अधिगम मतलब सीखने संबंधी सूचनाओं को पहचानना है और उसको क्या करना है? एकत्रित करना है, उनकी विवेचना करना है। ठीक है, जिसमें यह देखा जाता है कि बच्चे कितना सीखा, क्या सीखा, उनका समस्या का समाधान हुआ आदि मूल्यांकन के द्वारा होता है। मूल्यांकन के द्वारा जो है बच्चों का जो है ये देखा जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा और उनका क्या समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, उनको देखा जाता है। ठीक है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में पहले ज्ञान की जांच की जाती है, लेकिन अभी मूल्यांकन में विचारों की जांच की जाती है ना, जहां बच्चों के समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन, प्रश्न निर्माण, सूचनाओं की खोज एवं उनके आधार पर निर्णय अवलोकन करना, अनुसंधान करना, आंकड़ों का संग्रह, प्रस्तुतिकरण एवं विवेचना आदि का मूल्यांकन करना होता है। बच्चों का इन सभी तमाम चीज़ों का जो क्या कहता है? मूल्यांकन कहता है। जब बच्चों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन प्रक्रिया के स्वरूप में ये व्यापक परिवर्तन ने मूल्यांकन में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ठीक है, मूल्यांकन के इस स्वरूप में परिवर्तन होने से उपकरणों के रूप में मांग को जन्म दिया। मतलब बच्चों का जो है मूल्यांकन करने के लिए कई सारे उपकरणों को जो है क्या किया? जन्म दिया। कई सारे उपकरणों को जो उपयोग में लाया गया। अतः मूल्यांकन प्रक्रिया में सूचना संप्रेषण तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग की शुरुआत हुआ। इस प्रकार बच्चों के कई सारे सूचना संप्रेषण एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक एक करके सबका अर्थ एवं परिभाषा देखते हुए चलेंगे। पहला हम लोग देखते हैं सूचना का अर्थ। पहला क्या हम लोग का? सूचना का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना शब्द अंग्रेजी के इंफॉर्मेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है किसी विषय वस्तु की जानकारी होना। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी विषय वस्तु की क्या होना? जानकारी होना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब विभिन्न आंकड़ों, तथ्यों और पद्धतों आदि को व्यवस्थित करके उपयोगी बनाकर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। मतलब कई सारे जो है विभिन्न आंकड़ों को, तथ्यों को, पद्धतों इत्यादि को व्यवस्थित करके उपयोगी बनाकर प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं कि सूचना की परिभाषा कौन कौन देता है। तो सूचना का परिभाषा सबसे पहले गोल्ड मनोवैज्ञानिक के अनुसार आंकड़ों, तथ्यों को प्रचलित परंपराओं के माध्यम से उपयोगी बनाकर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ही क्या है? सूचना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक दिए थे वेबस्टर के अनुसार। वेबस्टर क्या बोले थे सूचना के बारे में? सूचना के अंतर्गत वे आंकड़े तथा तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं जिन्हें खोज व अनुसंधान द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, यहाँ तक जो है सूचना का जो है अर्थ हम लोग और परिभाषा देख लिए। अब है संचार का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का क्या अर्थ है? संचार को संप्रेषण कहा जाता है। संचार को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रेषण भी कहते हैं। याद रखेंगे, संचार को हम लोग संप्रेषण भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन, मतलब सामान्य बनाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन, संचार का अर्थ। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम लोग संप्रेषण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति जब अपने तथ्यों को, विचारों को, भावनाओं को आदान प्रदान करता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग संप्रेषण करते हैं। ठीक है, या फिर जो है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं।
संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः दो पक्ष आते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः कितने पक्ष आते हैं? दो पक्ष आते हैं। एक होता है संप्रेषक और एक होता है संप्रेषी। ठीक है, इसके अंतर्गत दो पक्ष आते हैं, एक होता है संप्रेषक और एक होता है संप्रेषी। संप्रेषक क्या होता है? जिसके द्वारा संप्रेषण किया जाता है वो संप्रेषक कहलाता है, जिसके द्वारा जो है तथ्यों को जो है भेजा जाता है या संप्रेषण किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संप्रेषक कहते हैं। और संप्रेषी क्या होता है? जिसके लिए संप्रेषण किया जाता है, अर्थात जो संप्रेषण को ग्रहण करता है उसे हम लोग संप्रेषी कहते हैं, और जो उस सूचना को ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संप्रेषी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसकी परिभाषाएं देखते हैं हम लोग कि जो है इसकी परिभाषा कौन कौन मनोवैज्ञानिक दिए थे। न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन ने क्या कहा था? संप्रेषण का परिभाषा दिया है न्यूमैन ने कि तथ्यों, सूचनाओं, विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रेषण करते हैं। जो तथ्यों, सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान को हम लोग संप्रेषण करते हैं। नेक्स्ट दिया था मैकफार्लैंड के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली अर्थपूर्ण अंतःक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? संप्रेषण करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख ले कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। संचार को हम लोग संचार का जो अर्थ और परिभाषा देख लिए। ठीक है, अब है टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, इसको हम देखते हैं मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी शब्द अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी शब्द का रूपांतरण है। इसे किसका? इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करने की विधियाँ। दैनिक जीवन में जो हम लोग विज्ञान की जो विधियाँ हैं या विज्ञान का हम लोग जो भी टेक्निक का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी को तकनीकी भी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी को हम लोग क्या कहते हैं? तकनीकी भी कहा जाता है, टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, जिसके कई सारे जटिल कार्यों का साधारण रूप में किया जाता है। शिक्षा के तकनीकी पद से आशय विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में हुए विकास व प्रगति के फलस्वरूप विकसित नवीन संचार साधनों, उपकरणों, प्रविधियों एवं मशीनों आदि के शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोगी प्रयोग से होते हैं। शिक्षा में जो मशीनें या जो भी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के दृश्य सर्व सामग्री व उपकरण, संचार व संप्रेषण के संसाधन, अभियांत्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व जनसंपर्क माध्यम आदि जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, प्रोजेक्ट, शिक्षण मशीन, मोबाइल, टेप, फिल्म, रेडियो आदि और कंप्यूटर निर्देशन, अनुदेशन आदि समाहित हो सकते हैं। तो इन सभी टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया जाता है शिक्षण प्रक्रिया में उसी को हम लोग प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा कौन कौन मनोवैज्ञानिक दिए थे? तो प्रौद्योगिकी की जो परिभाषा दिए थे, एक दिया था मैकग्रेंथ के अनुसार। ठीक है, शिक्षण तथा अनुदेशन में अवयवों, प्रौद्योगिकियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना, जिसमें पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्यपुस्तक अधिक प्रभावशाली हो सके। ठीक है, ये बात कही थी मैकग्रेंथ के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मूल्यांकन में सूचना, संचार तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग। ये जो है क्वेश्चन है, बनता है कि मूल्यांकन में जो है हम लोग बच्चों का मूल्यांकन करने में सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग एवेल्युएशन में कैसे करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी, ठीक है, आधारित मूल्यांकन, इसमें कंप्यूटर संबंधी मूल्यांकन, मल्टीमीडिया कार्यक्रम निर्माण एवं पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, कॉन्सेप्ट मैप निर्माण आदि शामिल किए जाते हैं। मतलब पीपीटी सर्च, हाँ, मतलब सूचना संप्रेषण तरीके में मीडिया प्लांट, कंप्यूटर, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, कॉन्सेप्ट मैप निर्माण आदि का जो है इसमें क्या कहते हैं? शामिल किया जाता है इन सभी का। अर्थात मूल्यांकन प्रक्रिया जब सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपकरणों के माध्यम से संपादित की जाती है तो इसे हम सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी मूल्यांकन कहा जाता है। इन सभी के माध्यम से जब बालकों का जब हम लोग जांच करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन में आईसीटी का उपयोग निम्न रूप में किया जाता है। मूल्यांकन में जो है आईसीटी का उपयोग हम लोग निम्न रूप से एक एक करके देखते हैं कि किन किन टेक्निक का प्रयोग करके जो हम लोग बच्चों का जो क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। पहला है कंप्यूटर समर्थित मूल्यांकन, कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट। ये क्या होता है? इस मूल्यांकन में विद्यार्थियों के अधिगम एवं निष्पादन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बच्चों के ने कितना सीखा इसके जो है लर्निंग एंड निष्पादन के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर का जो है प्रयोग करते हैं। दूसरा है कंप्यूटर अनुकूलित परीक्षा, कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग। ये क्या होता है? ये मूल्यांकन के क्षेत्र में एक नया विकास है।
ये मूल्यांकन के क्षेत्र में क्या है, नया विकास क्या है। इसमें कंप्यूटर विद्यार्थियों के प्रतिक्रिया के आधार पर स्वतः प्रश्नों की कठिनाई स्तर को समायोजित करता है और उसे प्रतिपुष्टि देता है। ये जो है विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया जो भी होती है उसके अनुसार जो है बच्चों उनका क्या करते हैं, वो समायोजित करते हैं तथा उसके जो है फीडबैक फिर देता है। यह है कंप्यूटर अनुकूलित परीक्षा। ठीक है, दूसरा है, नेक्स्ट है ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो क्या होता है, इसमें विद्यार्थियों की उपलब्धियों के वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि विद्यार्थी कितना सीखा। इसमें जो है ये दिखाया जाता है ई पोर्टफोलियो में कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, ये साक्ष्य जो है प्रस्तुत करता है। और नेक्स्ट है ऑनलाइन परीक्षा। ऑनलाइन परीक्षा को देखते हैं हम लोग, CBT भी कहते हैं इसको हम लोग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा होता है, ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिसको हम लोग CBT भी क्या कहते हैं, CBT भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें विद्यार्थियों के अधिगम की जांच कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है। इसमें जो है कंप्यूटर के माध्यम से कहते हैं, जहां कंप्यूटर की सहायता से जांच की जाती है, इसको हम लोग CBT भी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि जो है इन सभी तकनीकों के माध्यम से बच्चों का जो है सूचना संचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों का क्या कहता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है यहाँ तक जो है एक एक पॉइंट जो है हम लोग देखें कि किन किन टेक्निकों का जो है माध्यम से जो है हम लोग को बच्चों का जो है मूल्यांकन किया जाता है, सूचना संप्रेषण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ICT समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।